वेलकम स्टूडेंट्स, विस्टास बुक के चैप्टर 1 द थर्ड लेवल के एमसीक्यूज में आपका स्वागत है। पहला क्वेश्चन, द नरेटर वॉज टॉकिंग अबाउट द थर्ड लेवल ऑफ, और आपके सामने 4 यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं। सेंट्रल जंक्शन, सेंट्रल स्टेशन, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन और ग्रैंड स्क्वायर जंक्शन। जी हाँ, आपको आपका आंसर सेलेक्ट करना है। इस तरह के अगर आप टेस्ट देते हैं तो आपके एग्ज़ाम में ये जो 6 मार्क्स हैं यहाँ पर एमसीक्यूज की, ये फुल मार्क्स आपको प्राप्त होंगे। ज़रूर आपने आपका आंसर सोच लिया होगा और इसका सही जवाब है आपके सामने, और वो है सी। जी हाँ, बिल्कुल सी इसका जवाब है। और इस तरीके से अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। Who was talking about the third level? डेविड, सैम, जॉन, चार्ली। इसका आप आंसर सोचिए कि थर्ड लेवल के बारे में कौन बात कर रहा था। और ज़रूर आपने आपका आंसर सोच लिया होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही है और इसका आंसर है डी, चार्ली। और आगे बढ़ते हैं थर्ड में। द नेम ऑफ द वाइफ ऑफ द नरेटर इज, यानी कि जो वर्णन करता है उसकी पत्नी का नाम यहाँ पर आपकी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। हेलन, और यहाँ पर दिया हुआ है एमिली डिकिंसन, और निसीम, इज़ेकियल और लुइसा। इनमें से 4 है, तो आपको ज़रूर आंसर ध्यान आ गया होगा। बहुत ही बार आया हुआ है और वह है लुइसा, जो कि चार्ली की पत्नी है, यानी इसका आंसर है डी। अगला क्वेश्चन आपके दिया हुआ है, वॉट वॉज लाइंग ऑन द फ्लोर, यानी फर्श पर क्या चीज़ पड़ी हुई थी। ब्रास स्पिटून्स, और इसके अलावा ब्रास डस्टबिन्स, पर्स ऑफ अ यंग मैन, ऑल ऑफ द अबोव। यानी आपको इसमें से आंसर सेलेक्ट करना है कि पर्स पर जो चार्ली ने देखा कौन सी चीज़ रखी हुई थी। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है ब्रास स्पिटून्स। जी हाँ, यानी कि वहाँ पर आपके पीतल के थूकदान, पीकदान रखे हुए थे। इसका आंसर है आपके ए। अब आगे बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन में। वॉट वॉज द नेम ऑफ द न्यूज पेपर ही सॉ एट द स्टेक ऑफ पेपर्स, यानी कि जो कागजों के अखबारों के ढेर पड़े हुए थे उनके ऊपर चार्ली ने जो न्यूज़पेपर पत्रिका, जो वहाँ पर अखबार देखा, वो क्या था, उसका नाम क्या था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके, और ज़रूर से आपको ध्यान आ गया होगा। 4 नाम है, द इंडियन एक्सप्रेस, द वर्ल्ड, द टाइम्स, द न्यूज वीक। इनमें से कौन सा आंसर है। जी हाँ, बिल्कुल आपका आंसर सही है, द वर्ल्ड। इसका सही आंसर है बी, द वर्ल्ड। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिया है हमने, द होम ऑफ नरेटर्स ग्रैंडफादर इज, यानी वर्णनकर्ता के दादाजी का घर कहाँ था। गैल्सबर्ग में, न्यूयॉर्क में, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर, या उपरोक्त में से कोई नहीं। जी हाँ, आपको बिल्कुल सही ध्यान आया, और उसके दादाजी रहते थे, ए वाला आंसर है गैल्सबर्ग में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। सेम बोट ओल्ड स्टाइल करेंसी बाय पेइंग, यानी सेम ने पुराने जमाने की करेंसी मुद्रा कितने रुपए देकर प्राप्त की थी। $800, $700, $600, $500, यानी कि कितने पैसे में उसने पुरानी जो मुद्रा थी वो प्राप्त की थी। और इसका सही आंसर है ए वाला $800। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। हाउ मच मनी डिड द नरेटर विड्रॉ फ्रॉम द बैंक, यानी कि जो चार्ली था उसने बैंक से कितने रुपए निकलवाए थे। और आपको पता होगा उसके पास जितने पैसे थे उसने भी पुरानी करेंसी खरीदने के लिए, गैल्सबर्ग जाने के लिए, टिकट खरीदने के लिए कितने पैसे निकलवाए थे। और आपके सामने आंसर आ रहा है, ज़रूर आपने भी सोच लिया होगा, और ये है आंसर इसका $300। जी हाँ, ए वाला आंसर है $300। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द डेट ऑन द न्यूज़ पेपर विच चार्ली सा एट द थर्ड लेवल, यानी थर्ड लेवल पर जो अखबार चार्ली ने देखा उस पर क्या डेट लगी हुई थी। और इसका सही जवाब है ए, 11 जून 1894, यानी 11 जून 1894। अगला क्वेश्चन है,
द लेटर विच चार्ली रिसीव्ड फ्रॉम हिज फ्रेंड सेम वॉज डेटेड, यानी कि जो पत्र चार्ली को उसके मित्र सेम से प्राप्त हुआ था उसमें कितनी डेट थी। और ज़रूर आपने आपका आंसर सोच लिया होगा और इसका सही जवाब है बी, जुलाई 1894। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। सेम था एक हिस्टोरियन यानी इतिहासकार, ऑन्कोलॉजिस्ट यानी कैंसर विशेषज्ञ, फिलोसोफर यानी दार्शनिक, और साइकाइट्रिस्ट का मतलब मनोवैज्ञानिक। इनमें से कौन सा आंसर सही है? ज़रूर आपको आपका आंसर याद आ गया होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही। और वो एक मनोचिकित्सक था और इसका सही जवाब है डी। तो अगले वीडियो में फिर ऐसे ही क्वेश्चन से आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू।